बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरकर मस्जिद कैसे पहुंचा। वज़ीर आज़म का ये कहना है पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम सवाल कर रही है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ और इससे पिछले चंद हफ्तों और महीनों में इसी पाकिस्तान के एक अजीम सूबे में इस तरह के दूसरे टेररिस्ट अटैक्स हुए। ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्ज़ामात की बात की गई जो कि ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई नामुनासिब थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम सवाल कर रही है दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए, उनका ऑडिट होना चाहिए। वो कहाँ गए? कोई फोरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई उनसे सवाल ना करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था। यहाँ पर खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी की अहम बैठक हुई है। पेशावर गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में तमाम स्टेक होल्डर की शिरकत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आर्मी चीफ, हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत, पुलिस अफसरान और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। अस्करी और सियासी क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इक़दामात पर भी गौर किया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत ने दहशतगर्दी को फैलने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करता इंपोर्टेड सरकार को तस्लीम नहीं करता। 10 माह में हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई है। कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हुकूक का भी खात्मा हुआ। इमरान खान ने हुकूमत के 10 माह का चार्ट शेयर कर दिया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पेशावर के हवाले से, जहां पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके के 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 26 जख्मी मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज हैं। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल की ब्रीफिंग शुहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेशावर धमाके के शुहदा की यादगार पर हाजिरी दी गई है, फूल भी चढ़ाए गए हैं। यहां पर खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम कौमी चैलेंजेस पर सियासी क़यादत को एक मेज पर बिठाने का फैसला किया गया है। 7 फरवरी को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान इमरान खान को भी मदऊ किया गया है, जबकि दूसरी जानिब अयाज सादिक की असद कैसर और परवेज खटक से राब्ते हुए वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा दिया गया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि इमरान खान APC में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, तो कैसे इनके साथ बैठ सकते हैं। यहां पर खबर यह है कि बाबर आजम ने निगरान वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज से मुताल्लिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि वहाब रियाज काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, मगर जब खेलने के लिए आएंगे तो उन्हें थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से बाबर आजम ने निगरान वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज से मुताल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वो काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, मगर जब खेलने आएंगे तो उन्हें थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। खबर है बहावल नगर से, जहां पर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर गुज़िश्ता रोज पुलिस की जानिब से धावा बोला गया था, जिसके खिलाफ बहावल नगर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल शेख फजल इलाही की क़यादत में निगरान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई है।
यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, सादकाबाद के इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी में एक घर से 3 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक घर से मिलने वाली तीनों लाशें गदागरों की हैं। मजीद अफराद बेहोशी की हालत में मिले हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि लाशों की बात करें तो लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गदागरों की मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, तर्जुमान पुलिस का ये कहना था। रुख करते हैं शेखोपुरा का, जहां पर काफिले के सीनियर रहनुमा और साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मच का सैकड़ों कारकुनान के हमरा प्रेस क्लब शेखोपुरा के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बिला जवाब छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ नारेबाजी की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मुआविन खुसूसी खुर्रम मुनव्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने निगरान हुकूमत पर शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि जितने भी हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं, खा वो इमरान रियाज हो, शेख रशीद हो या कोई भी, उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सबसे पहले खबर बहावलपुर से है, जहां पर बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। जहां अवाम परेशान है, वहीं पर ताजिर हजरात को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएम हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। कभी आटा बहरान तो कभी खाद का बहरान। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त ताजिर के साथ मौजूद हैं। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है। जिस पर आवाम की बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए आवाम को लाले पड़े हुए हैं। बल्कि ख़ुदकशियों की अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से लोग ख़ुदकशियों पर मजबूर हैं। तो दूसरी जानब जो ताजर कम्यूनिटी है, उनके क्या हालात हैं, आज हम मुलाकात करवाएंगे बहावलपुर के मशहूर ताजर मोहम्मद शेरान असलम साहब से। उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, जिस तरह महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, तो ताजर हजरात जो हैं इस महंगाई में किस तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं और ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जो हुकूमत की वजह से इस टाइम महंगाई आई हुई है, की वजह से बहुत ज़्यादा आई हुई है और ताजिर हजरात का इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतनी स्ट्रिक्टली मईशत कर दी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा टैक्सेस के लेकर और आवाम को लेकर और बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा की है। अच्छा सर, पीडीएम गवर्नमेंट ने इसहाक डार साहब को जब पाकिस्तान बुलाया था तो उन्होंने इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया। तो उनका ये इनिशिएटिव था कि इसहाक डार साहब के पास जादू की छड़ी है और वो मईशत को मजबूत करेंगे और डॉलर की कीमत में वाज़ह कमी आएगी। लेकिन वो जो नारे थे वो उसी तरह नारों की हद तक रह गए हैं। इस पर कोई अमली जामिया हुकूमत नहीं पहना सकी, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सका, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। दूसरी जानब जो पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह होकर रह गई। और ताजर हजरात जो रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं मईशत में, तो ताजर हजरात को हुकूमत जो रिलीफ नहीं दे पाई। तो क्या ऐसा करना चाहिए हुकूमत को कि जिससे ताजरों को भी रिलीफ मिले और आवाम को भी रिलीफ मिले? जी बिल्कुल, ज़रूर ऐसा करना चाहिए। हुकूमत को ताजरों को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ताजिर की वजह से हमारा मुल्क जो है, मईशत जो है मजबूत होती है, चलती है। हमें इसमें बल्कि ये करना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ इमरान खान ने बनाई थी वो सब ज़बरदस्त चल रही थी, ठीक है। जिसके वजह से ताजिर बरादरी जितनी भी थी पूरे पाकिस्तान की बहुत मजबूत थी। और उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि जो उनका कारोबार था, जो सिस्टम था, सब बहुत अच्छे चल रहे थे। मज़दूर भी जिसमें काम करते हैं, लेबर वगैरह, वो भी सारी खुशहाल थी। लेकिन जब से ये हुकूमत रजीम चेंज हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सारा कुछ उलट हो गया है। और इसहाक डार साहब की जो आने की इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि आएंगे, जो डॉलर कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे,
बल्कि उनके आने से उन्होंने डॉलर को स्टील कर दिया। स्टील करने के बाद उन सारी एलसीज जो हैं हमारी इंपोर्ट के लिए सारी बंद कर दी, जिसकी वजह से सारा जो कारोबार का सिस्टम है, निज़ाम है, दरहम भरम हो गया। और उसके बाद जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था उन्होंने स्टॉक को अपना मज़ीद महंगा कर दिया डॉलर को बढ़ाने की वजह से। बाहर से इंपोर्ट आ नहीं रही और सिस्टम सारे रुके हुए हैं, डिस्टर्ब है। मज़दूरों जो है वो काफ़ी हद तक मज़दूरी छोड़ चुके हैं, या यूँ कहें कि जिसके पास काम वगैरह करते थे उन्होंने सारा कुछ उनको फ्री कर दिया। शहनाज असलम साहब, ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान में जो है बहुत सारे बहरान का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। आटे के बहरान का आवाम को सामना करना पड़ रहा है, दूसरी जानब पेट्रोल का बहरान भी शुरू है। तो माफिया इतना मजबूत है जिसको हुकूमत पकड़ नहीं सकती, माफिया पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए? माफिया को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारे मुल्क में इंसाफ चाहिए हमें, ठीक है। हमारी अदलिया जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। रुख करते हुजरा शाह मुकीम का, जहां हुजरा शाह मुकीम और गिरदो नवाह के इलाकों में सस्ता आटा गरीब आवाम की बजाय जानवर खाने लगे। आटे का कोटा 2 गुना होने के बावजूद लाइनों में लंबी कतारें क्यों बढ़ती जा रही हैं, देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम मंडी अहमदाबाद और बसीरपुर में चक्की वाला खुला आटा 140 रुपए, जबकि सब्सिडी वाला सस्ता आटा हाफ रेट 65 रुपए फी किलो के हिसाब से 10 किलो वाला थैला 648 रुपए में दस्तयाब है, जो इंसानों की बजाय जानवर खा रहे हैं। सर्दियों में सब्ज चारे की कमी के बायस किसान और मवेशी पाल हजरात अपने मवेशियों को खल बनोला भूसा में मिलाकर खिलाते हैं। इन दिनों खल 107 रुपए, हुकूमती सब्सिडी वाला आटा 65 रुपए किलो में दस्तयाब है। मवेशी पाल हजरात ने महंगाई का तोड़ इस तरह निकाला कि सस्ता आटा जानवरों को खिलाना शुरू कर दिया। आटे का कोटा 2 गुना होने के बावजूद लाइनों की लंबाई बढ़ती जा रही है। रोजाना वही चेहरे नजर आते हैं जो सस्ता आटा खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करके माल बना रहे हैं। हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, जब गरीब लोगों की माली मदद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जा रही है तो फिर आटे की सब्सिडी पर अरबों रुपए क्यों जाया किए जा रहे हैं। मोहम्मद हामिद भट्टी, फैज न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। खबर है बहावलपुर से, जहां पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गैर मुल्की अनासर के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बहावलपुर में भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली इस वक्त रैली में मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी गजनफर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और उम्मत मुसलमान इस वक्त जो है गमो गुस्से का इजहार कर रही है। आज बहावलपुर मंडी यजमान रोड पर जो है तहरीक लब्बैक की जानिब से बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। रैली के शुरका में साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा किस तरह उम्मत मुसलमान आज शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही है, कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि हम मुसलमान हैं और हम अमन पसंद लोग हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में एक तमाम जितनी भी मज़ाहिब हैं सब की तरफ से इस्लामोफोबिया के हवाले से एक बिल पास हुआ कि भी किसी के मजहबी शियार को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, और हमने उसकी आज भी पासदारी की हुई है। और आज वहाँ बैनुल अक़वामी सतह पे ये तौहीन कुरान पाक को ज़ालिमों ने जलाया, और इस वक्त मुसलमानों के लिए आज एक सियाह दिन है। और हम अपनी हुक्मरानों को और अपने जो हमारे ज़िम्मेदार इदारे हैं, ज़िम्मेदारान इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें कि उन्होंने ये अपनी हुकूमती सतह पे ये इतनी बड़ी उनको खुली छूट दी है, और हम इस वक्त बड़े प्यार और धीमे लहजे में, गम गुस्सा तो बहुत है लेकिन अभी भी हम होश में हैं, उन्हें कहते हैं वो भी अपने होश के नाखून लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनसे हम अब भी तैयार हैं। सिर्फ हम अपनी हुकूमत और अपने अफवाज पाकिस्तान का एहतराम कर रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं उन्होंने अगर कुरान की गुस्ताखी की है तो हमारा सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया है। हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि हमारी हुकूमती सतह पे उनको जवाब दिया जाए, और जो उन्होंने कानून बनाया था उस कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। बस यही हमारा यही गुजारिश है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम
अपना जो हमारा हक है जिहाद, जो हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, उस जिहाद का ऐलान हो जाए। बस यही मेरी गुजारिश है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो बस ये मेरा यही पैगाम है। तमाम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए बेदार हों। जी बिल्कुल, ये थे एहतजाजी मुजाहिरीन जो बता रहे थे कि आज मुसलमान जो है शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और हमारे पुरअमन एहतजाज को हमारी कमज़ोरी ना समझे, दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम अपने मज़हब के लिए, अपने कुरान पाक के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम किसी सूरत जो है कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज पूरी दुनिया ये हमारा पैगाम नोट कर ले कि हम कमज़ोर नहीं हैं और पुरअमन एहतजाज जो है हमारी कमज़ोरी नहीं है, सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गज़नफ़र अली, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर मुल्तान में FIA की बड़ी कार्रवाई, शहरियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियों को मुख्तलिफ ज़राए से लूटा जाता था। गिरोह 10 लोगों पर मुश्तमिल था। शहरियों को इनामात देने के बहाने लूटा जाता था। मासूम शहरी उनके जाल में फंस कर अपने माल से हाथ धो बैठते थे। FIA के मुताबिक ये गिरोह काफ़ी अरसे से मुतहर्रिक था और मासूम शहरियों को लूट रहा था। मज़ीद जानते हैं इस पर नुमाइंदा वीनस जरनास, कुल से जरनास बताइएगा। अबू बकर किस सिलसिले में आए यहाँ पे? डीलिंग करते थे, दुबई का काम। अच्छा जी, क्या करते थे? दुबई की डीलिंग। दुबई की डीलिंग। यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? किस जुर्म के सिलसिले में? दुबई का काम करते थे हम, वहाँ से पैसे वगैरह मंगवाते थे, ब्लैक मनी। जी, पैसा मंगवाने का तरीक़ाकार क्या था? किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था? ये व्हाट्सएप पे उनके नंबर डायल करके ना, वहाँ से स्काइप पे नंबर डाल के, जी, तो वहाँ से उनको कॉलें करते थे। ये वहाँ से पैसा कॉल करके क्या कहते थे? कॉल करके उनको यही कहते थे कि आपका ATM कार्ड वगैरह अपडेट करना है दुबई में। जी, तो वो आपका यकीन कर कैसे लेते थे? क्या तरीक़ाकार था? बस ये प्रोसीजर होता है इसका। बताएं थोड़ा सा कि किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि मज़ीद लोग बेवकूफ़ ना बने। जी, मतलब ATM कार्ड होता है उनका, तो ATM कार्ड लेते हैं उनसे, ठीक है, फिर वो उनको बोलते हैं कि अपना पिन है वो पिन दे दो अपडेट करने के लिए। जब वो पिन देते हैं तो फिर आगे हम जो दूसरे लोग हैं उनको देते हैं जो दुबई में बैठे होते हैं, तो वहाँ से फिर ये सिलसिला से चलता है। आपका क्या नाम है? जहान से। आप भी इनके साथ हैं? जी, मैं भी इनके साथ हूँ। कितने लोगों का गैंग है आप? तकरीबन हम 10 लोगों का गैंग है। किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं आप? बस यही कि उनके जो है ना व्हाट्सएप से उनके नंबर्स निकाल के उनके स्काइप से कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका जो ATM कार्ड नंबर है वो हमें चाहिए, आपका ATM कार्ड अपडेट करना है, उसके लिए हमें आपका जो CVC वगैरह और एक्सपायरी डेट चाहिए, वो लेके हम यानी कि आगे जो दुबई में बंदे बैठे होते हैं उनको दे देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं आगे फिर यानी कि वो जैम्स वगैरह भी परचेज़ करते हैं, ये जो UC वगैरह भी। कोई भी शहरी आपकी बात पर यकीन क्यों कर लेता है? क्या तरीक़ेकार है? आप किस तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं उसे? हम तो जस्ट कॉल्स डायल करके देते हैं ना, कॉल मिला के देते हैं। बाकी जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो अरबी इंग्लिश होते हैं, वो दूसरे होते हैं। हमारा काम है उनको कॉल डायल करके देना। कितने अर्से से कर रहे हैं ये काम? मैं तकरीबन 2-2.5 माह से कर रहा हूँ बस। कितना पैसा निकलवाया लोगों से? मैंने तकरीबन 20-25 हज़ार कमाया 2-2.5 माह में, 2.5 माह में, इससे ज़्यादा नहीं कमाया। मैक्सिमम इतना ही आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, महीना भी नहीं आता। ये नहीं है कि रोज़ ही आए, रोज़ ही पैसा आए, रोज़ ही कम, ऐसा नहीं होता है। अकेले अकेले काम कर रहे हैं? 10 के 10 आप लोग साथ ही काम कर रहे हो गैंग की सूरत में? यानी कि गैंग की सूरत में ही बैठे होते हैं ना, इकट्ठे बैठे होते हैं। यानी कि आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आमिर है। आपने अपनी उम्र देखी है, आप इस उम्र में, ये पढ़ने की उम्र है, लेकिन आप इस जुर्म के अंदर यहाँ पे नहीं, मैं कराची से आया हूँ, मैं इस काम में पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो फिर आप अंदर मौजूद क्यों हवालात के? मैं आगे कहीं पे जा रहा था खाला के यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे रेस्ट कर लिया था थोड़ा, तो शाम में 4 या 5 बजे के करीब मैं निकल जाता, उसी वक्त रेड लग गई। ये आपके जानने वाले हैं? जी, जानने वाले। इनके यहाँ जो रेस्ट किया आपको नहीं पता था ये किन मामलात में इन्वॉल्व है? नहीं, इतना नहीं पता। मतलब ना दानिशगी में आप लोग पकड़े गए हो? कितने लोग बाकी हैं? जी, मैं अकेला ही हूँ, बाकी ये सारे बाकी ये सब काम करने वाले। क्या नाम है आप? हसन। कब से कर रहे हो ये काम? ये 1.5 माह हो गया। तो क्या वजह बनी कि आपके पढ़ने लिखने के दिन हैं और आप इस काम में पड़ गए हो? जी, मैंने मैट्रिक करके बस आया था, मैं जॉब अप्लाई की थी फैक्ट्री में। ये काम कर
यहाँ पर आपको खबर दें, थाना सिटी के इलाके सोफियाबाद में पेश आया वाकया, जहां पर इत्तिबाई ज़ाती का निशाना बनाया गया। मुसलमान पीर फ़खर अब्बास, रज़ा भट्टो, ताज महमूद, जुल्फ़िकार वगैरह अपने ही किराएदार खातून खाना 3 बच्चों की मां बशीरा बीबी के घर में घुस गए और गन पॉइंट पर इत्तिबाई ज़ाती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून के वरसा ने एहतजाज करते हुए बताया कि थाना सिटी का तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर मुनीर मुलजमान के साथ साज़बाज है, हमसे भारी रिश्वत लेने के बावजूद मुलजमान को रिलीफ फराहम कर रहा है। मुतासरा खातून आला हुकाम से मुलजमान और तफ्तीशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर है खानेवाल से, जहां खानेवाल में ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर खानेवाल के शहरी लूटने लगे हैं। मुतासरा शहरी नईम और मोबाइल एसोसिएशन के मेंबरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ऑनलाइन लूट मार करने वालों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। खानेवाल से कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, खानेवाल के शहरी ऑनलाइन ख़रीदारी के नाम पर लूटने लगे। खानेवाल के रहायशी नईम नामी शख्स ने OLX से ऐड देखा और परिंदे पसंद किए। 30,000 रुपये में मामला तय हो गए। OLX के नौसरबाज नुमाइंदे ने 30,000 रुपये भी मोबाइल अकाउंट में मंगवा लिए। नौसरबाज खुद को OLX कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करता है और मुतासरा शहरी नईम खानेवाल में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। मुतासरा शख्स नईम की दुकान का विजिटिंग कार्ड और शनाख्ती कार्ड भी मंगवा लिया। मुतासरा शहरी नईम और मोबाइल एसोसिएशन के मेंबरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में नौसरबाज के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरा शहरी ने कहा है कि DGFIA DIG पंजाब से अपील करता हूं कि मकरू और फ्रॉड के नाम पर ऑनलाइन कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मैं शनाख्ती कार्ड पर ऑनलाइन कारोबार का ज़िम्मेदार नहीं हूं। मेरी मुतासर होने वाली ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। खबर है सादिकाबाद से, जहां सादिकाबाद में भुने हुए स्पेशल चने जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। लोग दूर दराज से सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में स्पेशल भुने हुए चने खाने के लिए आते हैं। भुने हुए चने को तैयार करने वाले कारीगर 45 साल से भुने हुए चने तैयार कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ इलाही महर ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में स्पेशल भुने हुए चने तैयार किए जाते हैं। चने बनाने वाले कारीगर का कहना था कि हम 45 साल से भुने हुए चने तैयार कर रहे हैं। चने को तैयार करने के लिए सबसे पहले भट्टी में आग लगाई जाती है, फिर चने में नमक डालकर अच्छे तरीके से मिलाया जाता है। फिर चने को भट्टी में लगी कढ़ाई के अंदर डाला जाता है और इन चनों को रगड़ा जाता है। फिर इसको छाना लगाया जाता है, फिर जाकर चने तैयार होते हैं। इस मौके पर चना तैयार करने वाले कारीगर का कहना था कि हमारे चने पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। लोग दूर दराज इलाकों से हमारे चने खाने आते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के चने तैयार किए जाते हैं। इसको हम सफाई करते हैं छाना लगा के, फिर इसको गर्म करते हैं, गर्म करके अपना इसको बुनाई करते हैं। दूर दूर से आदमी आते हैं, इसको लेके जाते हैं, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। दुबई वाले भी लेके जाते हैं, कनाडा वाले भी बड़े शौक से लेके जाते हैं। संजरपुर में जिसका भी कोई मेहमान आता है ख़ास तौर पे चने तोहफा देता है। भुने हुए स्पेशल चने जहाँ सेहत के लिए मुफीद हैं तो वहीं पर पहलवानों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। गुलाम मुर्तज़ा महार, ज़िला रहीम यार खान, सदर जी अलसरेकिस्तान मलाकड़ा क्लब। चने हम बड़े शौक से खाते हैं और चना बहुत ही, चने में ताकत है और दिमागी भी और वैसे भी मतलब चुस्ती भी है चनों में। हम चने बड़े शौक से खाते हैं और पहलवानी करते हैं। चने सेहत के लिए अच्छे हैं और ये खाने के लिए मुफीद हैं और हम तोहफे के तौर पे एक दूसरे को देते रहते हैं। सऊदीया में, दुबई में जाते रहते हैं। आप भी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये चने दें तोहफे के तौर पे। यहाँ पर आपको खबर दें, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी की अफगान दहशतगर्द मलेशिया ने चौथरम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और अमले को मौसा चौरावाला राचड़ में जंगल में घेर लिया, शदीद फायरिंग कर दी और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अमले की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं, जबकि इलाका दहशतगर्द मलेशिया की फायरिंग से लरस रहा है। आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी की अफगान दहशतगर्द मलेशिया ने चौथरा में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को मौसा चौरावाला राचड़ में जंगल में घेर लिया और शदीद फायरिंग कर दी है।
पैरोवाल में प्राइवेट कॉलेज के तलबा का आपस में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि दर्जन से ज़ायद तलबा एक दूसरे पर मुक्कों, डंडों और ठुड्डों से तशद्दुद कर रहे हैं। झगड़े के बायस बिजली घर चौक मैदान जंग बन गया है। शदीद चोटें लगने की वजह से 2 तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इतलात के मुताबिक झगड़ा मामूली तल्ख कलामी के बायस पेश आया था। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करें, शादी का झांसा देकर 3 अफराद का खातून के साथ गैंग रेप मुलजिमान वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 30 साला महविश का कहना है कि वो तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की मां है। वो ज़फरवाल में अपने करीबी अजीज़ों के यहाँ अक्सर मेहमान के तौर पर आती रही और इसी दौरान मोहम्मद अनीस, जो कि ज़फरवाल का रिहायशी है, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अनीस ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए ज़फरवाल आने का इसरार किया। वो अपने 3 बच्चों को सियालकोट से लेकर ज़फरवाल पहुँच गई और अनीस को अपनी आमद की इत्तला कर दी। जबकि महविश ने मज़ीद बताया है, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। ज़फरवाल से ये खबर है, जहां पर पुलिस के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि 30 साला महविश का कहना है कि वो तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की मां है। वो ज़फरवाल में अपने करीबी अजीज़ों के यहाँ अक्सर मेहमान के तौर पर आती रही। इसी दौरान मोहम्मद अनीस, जो कि ज़फरवाल का रिहायशी है, और एक दूसरे को पसंद करने लगे। अनीस ने शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, ज़फरवाल आने का इसरार किया। वो अपने 3 बच्चों को सियालकोट से लेकर ज़फरवाल पहुँच गई है और अनीस को अपनी आमद की इत्तला भी करती है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। ये वाक़या है जिस पर आपको अपडेट भी कर रहे हैं। शादी का झांसा देकर 3 अफराद का खातून के साथ गैंग रेप मुलजिमान वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 30 साला महविश का कहना है कि वो तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की मां है। वो ज़फरवाल में अपने करीबी अजीज़ों के यहाँ अक्सर मेहमान के तौर पर आती रही और इसी दौरान मोहम्मद अनीस, जो कि ज़फरवाल का रिहायशी है, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अनीस ने शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, ज़फरवाल आने का इसरार किया। वो अपने 3 बच्चों को सियालकोट से लेकर ज़फरवाल पहुँच गई और अनीस को अपनी आमद की इत्तला भी कर दी गई। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, ज़्यादती का वाक़या जो कि पेश आया। शादी का झांसा देकर 3 अफराद का खातून के साथ गैंग रेप मुलजिमान वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 30 साला महविश का कहना है कि वो तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की मां है। वो ज़फरवाल में अपने करीबी अजीज़ों के यहाँ अक्सर मेहमान के तौर पर आती रही और इसी दौरान मोहम्मद अनीस, जो कि ज़फरवाल का रिहायशी है, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अनीस ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया और ज़फरवाल आने का इसरार किया। वो अपने 3 बच्चों को सियालकोट से लेकर ज़फरवाल पहुंच गई और अनीस को अपनी आमद की इत्तला भी करती थी। उसका अपने मौक़िफ़ में ये कहना था, उससे ज़्यादती का मैं ये कहूँगी कि अभी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इस हुकूमत में भी अगर औरत को इंसाफ नहीं मिलना तो किस हुकूमत में इंसाफ मिलना है। अभी तो इमरान खान की नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसमें भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलना तो मैं किस हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाऊँ। अभी भी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलना। इधर शहबाज शरीफ तो लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए। तो मेरी दफ़ा किधर है? मेरी दफ़ा किधर है कि पाकिस्तान की एक बेटी ज़फरवाल की सड़कों के धक्के खा रही है इंसाफ के लिए, लेकिन उसे किसी ने इंसाफ नहीं अभी तक दिया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट svfnnews.tv। देखते रहिए वीनस टीवी।